दोस्तों कहते हैं जब किसी का प्यार अंधा हो जाए और इसमें हवस और धोखा मिल जाए तो ये प्यार खून खराबे में बदल जाता है। आज मैं आपको राजस्थान की प्रमोद कंवर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपने ही आशिक राम सिंह के साथ मिलकर अपने ही पति शेर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द डार्क स्टोरी। 19 जुलाई 2013 शेर सिंह की शादी प्रमोद नाम की एक लड़की से हुई थी। दोनों परिवार साधारण थे, लेकिन इस रिश्ते में शुरू से ही कमी थी। प्रमोद इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। कारण था 12वीं कक्षा से ही उसका दिल राम सिंह नाम के एक युवक पर आ चुका था। प्यार इतना गहरा था कि शादी के बाद भी वह दिन रात उससे बातें किया करती थी और जब पति काम से बाहर जाता था तो मौका पाकर प्रेमी से मिलती भी थी। शेर सिंह मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था। समय बीतने के साथ साथ उनके बच्चे भी हुए और परिवार पूरा होता दिखाई दिया, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही प्रमोद का रवैया अचानक से बदलने लगा। वह लगातार झगड़ा करती, अजीब अजीब मांगे करती और पूरा न होने पर गाली गलौज करती। अब ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। 2024 आते आते हालात और भी बिगड़ गए। प्रमोद ने अपने पति के सामने ही प्रेमी राम सिंह को घर पर बुलाना शुरू कर दिया, यह कहकर कि वो उसका दोस्त है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। 2025 में शेर सिंह के सामने एक ऐसा सच आता है जिसने उसकी दुनिया हिला दी थी। राम सिंह अक्सर उसके बेटे को अपना बेटा कहता था और प्रमोद भी बेटे से यही कहती थी कि तुम्हारे पापा राम सिंह हैं, शेर सिंह नहीं। जब इस पर घर में झगड़ा हुआ तो प्रमोद ने साफ कह दिया, यह बच्चा राम सिंह का है, तुम्हारा नहीं। इस बात से शेर सिंह का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन प्रमोद के मन में अब एक और डर बैठ गया था। अगर यह राज सबको पता चल जाता तो उसकी इज्जत और चालबाजी का खात्मा हो जाता। इसी के चलते उसने अपने प्रेमी से साफ साफ कह दिया कि कुछ भी करो, मेरे पति को रास्ते से हटा दो। और एक बार रास्ते से हट गया तो 10-15 दिन के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। फिर आया 24 जून 2025। शेर सिंह रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला। जैसे ही वह भीलवाड़ा के हाईवे पर पहुंचता है, तेज रफ्तार से आ रही एक इको स्पोर्ट कार ने उसे तेजी से टक्कर मार दी। इस कार में बैठे थे राम सिंह और उसके दो दोस्त शौकीन और प्रसाद। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन शेर सिंह की सांसें अभी भी बाकी थी। इरादा सिर्फ टक्कर मारने का था, लेकिन जब देखा कि वह जिंदा है तो तीनों कार से उतरे और बीच सड़क पर ही धारदार हथियार से उसका काम तमाम कर दिया। शुरुआत में लोगों को महज एक सड़क हादसा लगा। पुलिस भी इस एंगल से जांच करने लगी, लेकिन सब कुछ बदल गया जब पड़ोसियों ने बताया कि प्रमोद के घर एक अजनबी अक्सर आता जाता रहता है और दोनों आपस में रंगरलिया बनाते हैं। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और सड़क पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद रंग की इको स्पोर्ट कार दिखी जो घटना के वक्त हाईवे पर शेर सिंह के ठीक पीछे चल रही थी। फुटेज में टक्कर का पल साफ दिख रहा था और सबसे अहम, टक्कर के तुरंत बाद कार से 3 लोग उतरते हैं और कुछ ही सेकंड में कैमरे से बाहर हो जाते हैं। पुलिस ने कार का नंबर ट्रैक कर लिया। नंबर की डिटेल्स ने केस की आधी गुत्थी को सुलझा दिया था। कार राम सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड थी। अब पड़ोसियों के बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो चुका था कि ये एक साधारण हादसा नहीं है, बल्कि सुयोजित हत्या है। जब पुलिस ने पहले प्रमोद से पूछताछ की तो उसने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह पति से खुश थी और उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन राम सिंह का नाम लेते ही उसका चेहरा उतर गया। जांच में ये भी सामने आया कि हत्या से एक दिन पहले 23 जून को इसी तरह की कोशिश की गई थी। योजना थी कि शेर सिंह को रास्ते में टक्कर मारकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन उस दिन किस्मत अच्छी थी और शेर सिंह घर से निकला ही नहीं। अगले दिन 24 जून को इस योजना को अंजाम दे दिया गया। 2 जुलाई 2025 को पुलिस ने पहले इसके 2 सहयोगी शौकीन और प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों ने यह कबूल कर लिया कि वे राम सिंह के साथ थे और टक्कर मारने के बाद उन्होंने ही हथियार से हमला किया था। राम सिंह घटना के तुरंत बाद राजस्थान से भागकर गुजरात और फिर माउंट आबू पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी ट्रायल के साथ उसे ट्रैक कर लिया। 30 जून 2025 को उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया कि कैसे प्रमोद ने उसे कहा था कि पति को रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम फिर शादी कर लेंगे। राम सिंह और उसके बाकी आरोपियों के कबूलनामे पर प्रमोद कंवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई कार, हथियार और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। जांच में ये साफ हो गया कि हत्या का मकसद सिर्फ एक ही था और वो था प्रमोद और राम सिंह का पुराना प्यार। प्रमोद अपने प्रेमी राम सिंह के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसी की चाहत में उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।